जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई महीने का राशिफल लेकर कि मई महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रहों के द्वारा ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। 1000% सत्य ऐसा आपके साथ होगा ही होगा जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर होगा। हाँ, सभी घटनाएं एक व्यक्ति पर घटित हों ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं आप पर निश्चित तौर पर होंगी, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। किसी के ऊपर कुछ घटनाएं घटित होती हैं, किसी पर कुछ। तो किस वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या है, आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, लव लाइफ, संतान के लिए, छात्रों के लिए, घर में रहने वाली गृहिणी महिलाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए ये महीना कैसा है, किसान भाइयों के लिए कैसा है, बुजुर्ग लोगों के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के मामले में कैसा है, इन सभी घटनाओं की हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा, पूरा नहीं देखेंगे, पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। आप बल्कि राशिफल से लाभ नहीं उठाएंगे, नुकसान उठा लेंगे। तो लाभ उठाना है तो पूरी बात सुने, पूरा वीडियो देखें, तो आपको समझ में आएगा कि जो 100% जो घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं वो घटनाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, एक बात याद रखें, कन्या राशि वाले जातक, ये महीना, पूरा महीना सडन होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है। अचानक होने वाली घटनाएं, मतलब ये मान के चलिए कि इस महीने आपको सरप्राइज बहुत मिलने हैं। आपका राशि स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेगा, निश्चित तौर पर। अब सरप्राइज तो सरप्राइज होते हैं, घटनाएं तो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अचानक आपको कोई न्यूज मिलेगी आपके बारे में, आपके निकटतम व्यक्ति के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, परिवार के सदस्य के बारे में, या व्यापार से या नौकरी से, कहीं ना कहीं आप सरप्राइज होते हुए नजर आएंगे। अरे ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। सरप्राइजिंग घटनाएं, समझ रहे हैं। और इस समय, मतलब इस महीने कन्या राशि वाले जातकों, आप खुद भी कुछ ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, ऐसी स्थिति में इन्वॉल्व होंगे जहां के परिणाम सडन निकलते हैं, अचानक आते हैं। अब समझें कैसे। देखिए, सडन होने वाली घटनाएं एक वर्ग के लिए तो बिल्कुल सामान्य है। कौन से वर्ग के लिए? जो लोग शेयर मार्केट खेलते हैं, जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए फाइनेंशियल घटनाएं सडन नहीं होती हैं। अचानक जीत गए, अचानक हार गए, अचानक शेयर की वैल्यू बढ़ गई, अचानक गिर गई। तो उन लोगों के लिए यह महीना स्पेशल इवेंट क्रिएट करता है कि आपका अधिकांश समय अप एंड डाउन, अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी या मेंटल अनस्टेबिलिटी से गुजरेगा, क्योंकि सडन घटनाएं आपको कैच कर रही हैं इस महीने। याद रखें इस बात को। अब ये सडन घटनाएं पॉजिटिव किसके लिए होती हैं? जिसका प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन
अगर शेयर मार्केट को देखें तो जो ब्रोकर है, जो खिलाता है या जो कमीशन लेता है, जो ब्रोकरेज का काम करता है, उसके लिए ये सडन घटनाएं, सडन इवेंट उसके लिए पॉजिटिव है, उसके लिए लाभकारी है, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। ये पुलिस वालों के लिए भी पॉजिटिव है। कन्या राशि वाले जातक जितने भी पुलिस वाले हैं उनके लिए ये एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन उनको अपनी ड्यूटी में ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां सडन उनको प्लेस पर जाना पड़ रहा है। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर डकैती हो गई, कहीं पर मर्डर हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, सडन न्यूज मिलेगी। जाओ, एक्टिव हो और उसकी रिसर्च करो, क्योंकि सडन होने वाली घटनाएं आपके आसपास हैं, आपको ढूंढ रही हैं कन्या राशि वाले जातकों। और अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं तो आप उसका पार्ट है, जैसे पुलिस वाले, जैसे डॉक्टर। सडन कोई एक्सीडेंट हो गया, सडन कोई हॉस्पिटल जाना है, सर्जरी करनी है, इमरजेंसी में देखना है, ये स्थिति क्रिएट होगी डॉक्टरों के लिए। लेकिन उनके लिए भी उनका प्रोफेशन है ये, तो उनके लिए ये घटनाएं एक तरह से उनके पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, तो उनको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन सडन घटनाएं कहीं ना कहीं आपको कैप्चर कर रही हैं इस महीने। इसी तरह आर्मी वाले हुए, सिक्योरिटी वाले हुए, कोई भी व्यक्ति, उनको ये सडन घटनाएं घेर रही हैं। और ये 8th हाउस की जो एनर्जी होती है, ये कोई आस पड़ोस के व्यक्तियों के प्रति भी सडन घटनाएं देती है। मतलब किसी की मृत्यु हो जाना या किसी की लॉटरी लग जाना। ऐसा नहीं है सारी घटनाएं नकारात्मक हैं। सडनली पता चला, अरे यार उसको लॉटरी लग गई, उसको गड़ा हुआ धन मिल गया, आजकल मिलता नहीं है लेकिन बता रहा हूं, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, अरे सडनली उसने कंपनी स्विच कर ली, उसकी सैलरी डबल हो गई। सडन घटना है। नियर डियर अपने आसपास कहीं ना कहीं से सुनने को मिलेंगे इस महीने। कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में इन्वॉल्व हैं। अगर वो आपका प्रोफेशन नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं सडन होने वाली घटनाएं आपको वेलकम कर रही हैं, आपको आपसे मिलना चाहती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये 100% सत्य है, ऐसा होगा कन्या राशि वाले जातकों के साथ इस महीने। सरप्राइज गिफ्ट मिलना, ये भी सडन घटना है। आपको नहीं मालूम गिफ्ट में क्या है, आपको नहीं मालूम सामने वाला आपको गिफ्ट दे रहा है। तो उपहार में मिला हुआ धन, उपहार में मिली हुई चीज, उपहार में मिली हुई वस्तु भी सडन इवेंट में आती हैं। इनसे लाभ भी हो जाता है। और ऐसा धन जिसमें आपका एफर्ट नहीं है, दूसरे का एफर्ट है, वो धन प्राप्त हो जाना, वो भी 8th हाउस की एनर्जी में आता है। जैसे ससुराल से मिला हुआ धन या उपहार से मिला हुआ धन, किसी की मृत्यु के बाद मिला हुआ धन, वसीयत से मिला हुआ धन, LIC से मिला हुआ धन, ये सारे धन से भी 8th हाउस लाभ दिलाता है। तो ऐसे इवेंट्स भी आपके आसपास हो सकते हैं या आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी होता है, लेकिन ये धन लाभ बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी की हानि होती है तब आपको वो धन लाभ मिलता है, क्योंकि वो आपके द्वारा एफर्ट किया हुआ पैसा नहीं है। तो ये तो मेन बात हुई कि इस महीने आप सचेत रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है और सडन होने वाली घटनाओं को से वाकिफ हो। ये है मेन चीज तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अगर हम यहां पर आपके वर्क की बात करें तो आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध भी अष्टम भाव में है। तो ऑफिस में भी आपको सडन घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपको पता चला कोई मेल भेजना है आपको, आपने गलती से भेजना किसी को था, भेज किसी को दिया और ऑफिस में कंपनी में कंट्रोवर्सी हो गई। अरे किसको मेल भेज दिया, इसने तो सबको CC कर दिया, इसने तो सबको डाल दिया, बॉस नाराज, ये नाराज। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद क्रिएट कर देंगे सडन होने वाले इवेंट को।
ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ हो सकता है। नौकरी में व्यापार करते हैं तो कोई डील ऐसी हो जाएगी जिसमें या तो आप प्रत्याशित आपको लाभ हो जाएगा या वो डील अचानक कैंसिल हो जाएगी, क्लाइंट मुकर गया, नहीं हमको आपके साथ काम नहीं करना, आता हुआ पैसा रुक जाएगा, आता हुआ काम बंद हो जाएगा। ऐसे सडन इवेंट आपके साथ इस मई महीने में घटित हो सकते हैं कन्या राशि वाले जातकों, क्योंकि यह एनर्जी अप एंड डाउन वाली है, साइन वेव में है, स्टेबिलिटी नहीं देती है, अचानक सरप्राइज मिलते रहते हैं लाइफ में। और ये कर्म क्षेत्र में भी मिल रहे हैं, ये मेंटल रूप से भी मिल रहे हैं, आपके आसपास भी मिल रहे हैं। यदि आप इस महीने घर, गाड़ी, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, ना खरीदें। अचानक पता चला कि जो डील हो रही थी वो फ्रॉड निकली, और अगर आप वो डील 15 तारीख से पहले कर रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पता चला वो जमीन सरकारी है या उसमें सरकारी कोई चीज पास हो रही है, सरकार से अप्रूव नहीं है, रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की समस्याएं आ जाएंगी। तो अगर इस महीने घर, गाड़ी, वाहन कुछ खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉपर जांच करवाएं, नहीं अन्यथा आपको अप एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है। किसी भी क्लाइंट से कोई डील कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सतर्क रहना है। जब तक वो डील साइन ना हो जाए, जब तक वो पूरा उस पर एग्रीमेंट ना हो जाए, तब तक उस डील के अनसक्सेसफुल होने की संभावनाएं हैं। और जो डील कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, क्योंकि कुछ ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं जो बाद में आपको रुला सकती हैं, बाद में आपको परेशानी दे सकती हैं। गुरु अष्टम में बैठा हुआ है, क्लाइंट ने ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन दे दी जिस पर आप काम कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके कारण आपका व्यापार व्याधित हो रहा है, आप मतलब आगे किसी और से डील नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसे किसी समझौते पर तो आप साइन नहीं कर रहे हैं। और ये स्थिति आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी बन सकती है। तो अब पहला जो की था इसका, वो सडन होने वाली घटनाएं थी। दूसरा की है ट्रांसपेरेंसी। अगर रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आपको फैमिली मेंबर के प्रति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके साथ किस तरह से रिश्ते निभा रहा है। कहीं आपके रिश्तों में कोई चीजें छुपाई तो नहीं जा रही हैं, कहीं घर का माहौल ऐसा तो नहीं है कि घर में हो कुछ रहा है और आपको बताया ही नहीं जा रहा है। आप घर की होने वाली घटनाओं से अनजान हैं, सीक्रेट है इंफॉर्मेशन। और ऐसा ही जीवन साथी के साथ, दाम्पत्य जीवन में घर में क्या चल रहा है, किससे वाद विवाद हुआ है, कौन आकर बात कर गया, किसने क्या कह दिया, किससे क्या हुआ, आपको मालूम ही नहीं है। क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको मालूम ही नहीं है। ये स्थिति नौकरी और व्यापार में लगी हुई है कि ऑफिस में क्या चल रहा है, आपको मालूम नहीं है। मतलब चीज़ों के प्रति ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण करती हैं इस महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कि जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके प्रति ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी रिश्ता निभा रहे हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, हिडन नहीं होनी चाहिए, छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो रिश्ते खराब होंगे, व्यापार में नहीं तो व्यापार खराब होगा, नौकरी में नहीं है तो कंट्रोवर्सी होगी, आप एक डिप्लोमेटिक माहौल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है कन्या राशि वाले जातकों के लिए, बहुत अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रहा है, तनाव दे रहा है, कंट्रोवर्सी में फंसा रहा है। चाहे घर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। और ये महीना उन लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है जो
शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग आदि में इन्वॉल्व होते हैं। एडिक्ट हो जाओगे भाई, निकल नहीं पाओगे। लॉस है तो लॉस पे लॉस करते जाओगे, थोड़ा सा लॉस कवर करने के लिए और लॉस करते जाओगे। ऐसी सारी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। रिस्क वाली जगह पर इन्वॉल्व नहीं होना है। और रिस्क वाली जगह सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, व्यवहारिक तौर पर भी आपको गलत संगति वाले लोगों से बचकर रहना है। गलत लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं है। जहां भी गलत काम हो रहा है वहां से खिसक जाना है, वरना आप भी उस कंट्रोवर्सी के, उस माहौल के शिकार हो जाओगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका पीस ऑफ माइंड खो सकता है। इस बात को याद रखें। यदि आपकी के संचित धन की बात करें तो अगर आप इन सब चीज़ों से दूर है, रिस्क वाली जगह से दूर है, तो कहीं ना कहीं आप अपने संचित धन की स्थिति को बेहतर बना लेंगे। मतलब जो आपकी डेली लाइफ का रूटीन है उससे आपकी सेविंग हो जाएगी। आप जो फिक्स डिपॉजिट या बिना रिस्क वाली जगह पर पैसा लगाते हैं, वहाँ से पैसा बनाते हैं, वहाँ से आपकी धन स्थिति अच्छी होगी। उन स्थानों में आपका भाग्य का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने बेहतर होती हुई नजर आएगी। रिस्क लेने वाली जगह से बचना है। यदि आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लोग मतलब आप व्यापारी हैं और आपको व्यापारिक कोई मीटिंग करनी है किसी क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक के साथ, तो वो भी भावनाओं में बहकर ना करें और ट्रांसपेरेंसी रखें। क्योंकि इमोशनली आप अगर डिसीजन ले लेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों युग मंगल के द्वारा भी बन रहे हैं और अष्टम भाव के द्वारा भी बन रहे हैं। मंगल नीच का है और अष्टम भाव एक्टिव है। तो जो भी मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट से लेन देन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। सारा काम लिखा पढ़ी पर होना चाहिए। हर टर्म्स एंड कंडीशन से आप अवेयर होने चाहिए, तब वो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी। अन्यथा अगर आपने इमोशंस या कमिटमेंट पर कोई काम कर दिया तो उस पर पछताना पड़ सकता है। ठीक है। और ये हर वर्ग के व्यक्ति के लिए लागू होता है, सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं। अगर आप नौकरी भी करते हैं और आप अपने बॉस से मीटिंग कर रहे हैं, बॉस ने कुछ भी बोला, आपने कहा होगा, हो गया, हो जाएगा, कर दूंगा, क्लियरिटी दें बॉस को। अगर नहीं हो रहा तो बता दें, वरना आप किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो यदि छात्र किसी पढ़ाई को लेकर कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी ऐसे पढ़ाई, अगर छात्र के हैबिट है हर सब्जेक्ट की गहराई में जाना, डेप्थ में जाना, रिसर्च करना, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करना, तो ये महीना बहुत बड़ी ताकत और स्ट्रेंथ दे रहा है छात्रों को। जो पढ़ाई आप इस समय कर सकते हैं, आप शायद बाद में ना कर पाएं। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी आपकी। लेकिन यदि आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई नहीं करते तो फिर दिक्कत है। फिर डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है 8th हाउस और मंगल दोनों मिलके। आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मूड स्विंग होता रहेगा पढ़ाई में। आप ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करेंगे जो अनरिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम में आनी ही नहीं है, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो उससे बचना है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अष्टम भाव भी स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको तो रिसर्च करनी होती है, उनको तो रूट कॉस्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ना होता है, कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ना होता है। उनके लिए शनि भी स्ट्रेंथ दे रहा है। इसलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती है। यदि हम प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात करें तो वहाँ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिश्तों को लेकर। अदरवाइज ब्रेकअप की संभावना है। अगर कुछ चीज़ छुपा रहे हो तो फिर रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे।
और अगर हम संतान की बात करें तो संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए अच्छा है, उनके आर्थिक लाभ के लिए समय अच्छा है। ठीक है। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो आपको उसके लिए एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। अगर मेहनत की है तो रिजल्ट सकारात्मक आएंगे। हाँ, पहली बार दूसरी बार प्रयास करने से हो सकता है आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। अष्टम भाव एक्टिव है, उतार चढ़ाव है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं तो शनि देव आपकी मदद कर रहे हैं, जिससे आप इंटरव्यू आपका अच्छा जा सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप जॉब नहीं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं है, फिर समस्याएं हैं। क्योंकि आपको हो सकता है माहौल अच्छा ना मिले, आपको इस महीने रास्ता सही ना मिले, आप गलत तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरों को देखकर कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो सलाह नहीं दी जाती कि आप कोई स्टार्टअप शुरू करें। यदि आप यदि आप स्त्री हैं और वर्किंग हैं तो आपके लिए फलादेश वही है जो अभी तक बताया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। लेकिन अगर आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, घर की व्यवस्थाओं को संभालते हैं, तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है ये महीना। एक तो आपको इमोशनली वीक बना रहा है, एक ससुराल पक्ष या अदर व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के कारण पारिवारिक माहौल में तनाव पैदा कर रहा है। आप हो सकता है पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें। किसी ने आपसे 10 साल पहले या 10 दिन पहले क्या कहा था, उस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगे। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो थोड़ा अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपके आप रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं और ये हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है। यदि आप किसान भाई हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, किसान भाइयों के लिए पूरा महीना शानदार है। लेकिन ये खेतीबाड़ी के लिए अच्छा है, बीज रोपण के लिए अच्छा है। किसी तरह की अगर आपको डील करनी है कि अपना अनाज बेचना है तो बहुत अच्छा समय नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको अगर कोई समस्या है तो आप कुंडली दिखवाएं, कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखकर भेजें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी है। फ़ीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप कृपया कॉल ना करें। हम व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा राशिफल नहीं बताते हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख की जानकारी है तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उपाय के लिए आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ जरूर करें, हनुमान जी की आराधना करें, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से भी गृह स्थिति अच्छी होती है, आपकी जो समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हैं। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।